देखिए, हम लोग आज जो है सर्कल जनरल एल्गोरिदम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आखिरकार सर्कल जनरल एल्गोरिथम होता क्या है? तो ये मेथड है जिसकी हम मदद से हम लोग क्या करते हैं, एक परफेक्ट सर्कल जो है ड्रॉ करने के काम आता है ये, हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक पिक्सल के मदद से। बिकॉज़ स्क्रीन इज़ मेड स्क्रीन जो हमारा स्क्वायर पिक्सल से बना होता है, तो हम डायरेक्टली स्मूथ जो है वो सर्कल जो है ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वी कैन कैल लेकिन हम लोग यहाँ पर करते क्या है कि वी कैन कैलकुलेट हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं व्हिच पिक्सल कौन-सा पिक्सल शुड बी टर्न कौन-सा पिक्सल जो है हम ऑन करें ताकि वो सर्कल लाइक अ राउंड यानी कि सर्कल लाइक अ राउंड जो है दिखे। ठीक है ना? हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं कि विच कौन-सा पिक्सल को जो है टर्न ऑन करो ताकि वो जो है एक सर्कल लाइक हमें दिखाई दिखाई दे। व्हाई व्हाई स्पेशल एल्गोरिथम फॉर सर्कल? अब एक यहाँ प्रश्न उठा रहा है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो व्हाई स्पेशल एल्गोरिथम फॉर अ सर्कल? सर्कल के लिए काहे स्पेशल एल्गोरिथम बनाया गया है? आइए देखते हैं और समझते हैं। तो वी हैव अ कर्व्ड शेप हमारे पास कर्व्ड शेप होता है। सेकंड नॉट ए स्ट्रेट लाइक लाइन क्योंकि यहाँ पर एक लाइन जो उठाने की कोशिश कर रहा है कि सर्कल को बनाने के लिए सर्कल को बनाने के लिए जो है वो कर्व्ड शेप का यूज़ किया जाता है जो कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। वी कांट यूज अ सिंपल लाइन फॉर फार्मूलाज। वहाँ पर हम जो है सिंपल लाइन जो है फार्मूला का यूज़ नहीं कर सकते हैं। नीड एल्गोरिथम टू एफिशिएंट कैलकुलेट द पिक्सल पोजीशन हम यहाँ पे एक नया एक स्पेशल एल्गोरिथम की ज़रूरत है जो कि कैलकुलेट करे कि कौन सा सर्कल बनाने के लिए जो कर्व्ड बनेगा वहाँ पर कौन सा पिक्सल जो है हमें ऑन करना है। ठीक है? जो कि इम्पोर्टेंट फॉर ग्राफिक्स गेमिंग एंड डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर जो कि इम्पोर्टेंस है ग्राफिक में सॉफ्टवेयर में और गेमिंग डिजाइनिंग में। ठीक है? चलिए आइए देखते क्या करा है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर एल्गोरिदम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जनरली जो है हम लोग दो फेमस एल्गोरिदम की यहाँ बात कर रहे हैं। जो एक है मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम और दूसरा है ब्रिसहेन सर्कुलर एल्गोरिदम। ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये तो लग रहा है। एक्चुअली बोथ आर वेरी सिमिलर। तो अगर बात करें तो दोनों जो क्या है बहुत ही सिमिलर माना जाता है यानी कि एक ही जैसा माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ब्रेंसम एल्गोरिदम की बात कर रहा है, ये ऑप्टिमाइजिंग वर्जन है मिड पॉइंट यानी मिड पॉइंट एल्गोरिदम की जो बात कर रहा है। तो ब्रेंसम सर्कुलर एल्गोरिदम जो है इसका एक ऑप्टिमाइजेशन रूप है यानी कि डेवलपमेंट रूप माना जाता है। देखिए इसमें किया क्या जाता है, हम लोग मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम में पहले इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं कि द मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिदम जो है इज अ मेथड एक तरीका है टू ड्रॉ अ परफेक्ट सर्कल ऑन अ पिक्सल स्क्रीन। एक परफेक्ट सर्कल जो है किस तरीके से हम लोग जो है पिक्सल स्क्रीन पर ड्रॉ कर सकते हैं बाय डिसाइडिंग स्टेप बाय स्टेप। और ये कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं तो स्टेप बाय स्टेप डिसाइड करते हैं विच इज़ द क्लोजेस्ट टू द एक्चुअल सर्कल पाथ जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस पिक्सल को ऑन करना है। और एक पाथ हम बनाते हैं सर्कल का। ठीक है ना? कुछ इस तरीके से सर्कल तो बना नहीं है, ये तो इक्लिप्स जैसा है लेकिन मान लीजिए कि सर्कल ही है। ठीक है? सर्कुल इज अ मेथड है एक परफेक्ट सर्कल को ड्रॉ करने का पिक्सल की मदद से स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? अब यहाँ काम कैसे करता है ये इंपॉर्टेंट है समझना। चलिए समझते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं और इनिशलाइज हम लोग क्या करते हैं इनिशलाइज करते हैं। देखिए वी हैव पहले तो दो पॉइंट के बीच में हम लोग यहाँ पे एक सर्कल का एक फार्मूला होता है, एक इक्वेशन होता है। ठीक है? किस तरीके से पहले करता है, पहले हम लोग यहाँ पर आर या आर का मतलब यहाँ पर रेडियस है उसको हमने 5 एज अ कंसीडर करके समझा है और एक्स का वैल्यू हमने क्या लिया है 0 ले लिया है। ठीक है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इस पूरी क्लियर आपको हो जाएगा। पहले हम अब इतना समझिए कि y का जो वैल्यू है वो हमारा r का वैल्यू होगा 5। ठीक है ना? और इसको हमने 0 लिया है। ठीक है? स्टार्टिंग एट 0 इन अ डायरेक्शन। ठीक है ना? x के डायरेक्शन हम लोग 0 लिए है कोऑर्डिनेट्स और y के डायरेक्शन में हमने 5 चूँकि हमारा रेडियस जो हमने लिया है y के डायरेक्शन में लिया है। ठीक है? p कैसे निकालते हैं हम लोग? p निकालने का एक तरीका होता है, वो देखते हैं पहले। ठीक है? देखिए इनिशियलाइजिंग स्टेप में हमने देखा था क्या कि देखिए स्टार्टिंग पॉइंट को हम लोग किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं।
एक्स को हम लोग क्या करते हैं 0 मान के चलते हैं और वाई जो हमारा होता है आर उसको आर लेकर चलते हैं। कुछ इस तरीके से 0 आर हमारे एक कोऑर्डिनेट मिलता है। वहाँ पर कैलकुलेट द इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर यानी पी का वैल्यू यहाँ पर हम लोग जो है आर 1 में से माइनस आर हम करते हैं। जैसे यानी कि 5 - 1 तो यहाँ पर 4 हो जाएगा हमारा पी जो है, और ये डिसाइड करता है हमारे मूवमेंट पे, ठीक है ना। अब डिसीजन मेकिंग एट इट्स स्टेप, मतलब कि प्रत्येक स्टेप पर जो है डिसीजन मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं, तो पी की मदद से करते हैं। देखिए, अगर पी का वैल्यू है 0 से कम आया है तो हम लोग ईस्ट पिक्सल को चुनते हैं, यानी कि मूव राइटवर्ड, यानी राइटवर्ड हम लोग बढ़ते हैं। और राइटवर्ड में क्या होता है कि एक्स में हम लोग 1 जोड़ देते हैं और वाई जो है हमारा उसी तरीके से रहता है, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोग पैरामीटर को अपडेट करते हैं। पैरामीटर अपडेट करने का फॉर्मूला है पी, यानी पुराना पी जो हमारा यहाँ 4 रहेगा। उसके एक्स में जो एक्स हमारा कितना है, यहाँ पे एक्स हमारा जो 0 है और उस पर 3 हम लोग जोड़ देंगे तुम्हारा, ठीक है ना, अपडेट हो जाएगा। अगर एक्स जो है पी जो हमारा पैरामीटर जो है बड़ा होगा 0 से, तो हम लोग साउथ ईस्ट पिक्सल में जाते हैं, यानी डायगनली मूव करते हैं। और डायगनली मूव करेंगे तो एक्स में हम लोग 1 जुड़ते हैं, वहीं वाई में क्या करता है, वाई में से एक माइनस करते हैं। और जो पी को अपडेट करने के लिए ये फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह के मूवमेंट के बाद हम लोग 8 सिमेट्रिक पॉइंट खोज लेते हैं, जिससे हम पिक्चर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। पहले कंटिन्यू करते हैं इस स्टेप 2 में। अनटिल कब तक हम लोग स्टेप 2 को जो स्टेप 2 है हमारा, ये कब तक हम करते रहते हैं, जब तक कि x जो है y से बड़ा नहीं हो जाता है, ठीक है। व्हेन x अक्रॉस y, समझिए कि सर्कल जो है आपका पूरा कर दिया, कंप्लीट हो गया है। अब देखो, मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम इज इन इजी लैंग्वेज समझते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 बार हमने ले लिया है, p हमने कैलकुलेट कर लिया है, और ये हमारा मूवमेंट पॉइंट रहा p, समझ चुके हैं। अब r लेकर हम लोग चलते हैं, ड्रॉ सर्कल जिसके रेडियस आर है, ठीक है ना। इनिशियलाइज में क्या किया था, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, इनिशियलाइजेशन में क्या किया था कि इस तरह से x हमारा y था, जो कि इक्वल टू माना जाता था 0 और r के। तो 0 r के हमने इनिशियलाइजिंग पॉइंट हमने ले लिया, x को ले लिया हमने 0 और y को हमने लिया है। उसके बाद p को कैलकुलेट किया था 1 में से x को, y को, मतलब कि y यानी कि जो कि हमारा r था उसको घटा देना, तो यहाँ -4 हो गया, ये यहाँ मतलब। और p जो यहाँ पर है छोटा है 0 से, तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। ये यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया था हम लोगों को, ये नहीं, ये तो बड़ा का है, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे पहले इसमें सिर्फ x में 1 ऐड होगा, ठीक है। तो x में यहाँ पर 1 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे स्टेप 1 में, ठीक है। इलिट्रेशन देख लो, ठीक है। यहाँ p का वैल्यू हमने निकल गया है, तो x में, और यहाँ पर p का -1 ही आया है, यानी कि सेकेंड में भी वही रहेगा। यहाँ पर सिर्फ x में 1 जोड़ेंगे, +1 कर दिए हैं, तो x 1 आ गया, यानी कि फर्स्ट स्टेप हो गया। फिर हमने p को कैलकुलेट करेंगे। p को कैलकुलेट करने का जो है फॉर्मूला हमने लगाया है यहाँ पे, जो कि ये वाला फॉर्मूला रहेगा। ये यहाँ पर हमने देखा है, जब p छोटा रहेगा, जो कि यहाँ पर है, इसमें क्या करना है कि p जो पिछला p है उसके बाद x को मल्टीप्लाई करना था। x हमारा यहाँ 0 है, +3, ठीक है, यही वाला। अब देखो यहाँ पर हमने अपडेट किया है कि x का पोजीशन जो यहाँ पर था हमारा वो 0 था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 रखा है, तो -1 आया। अब जो x हमारा यहाँ पर कितना है, 1 है, तो हमने यहाँ पर 1 जो है पुट कर दिया है, +3। अब -1, ये p यहाँ पर अपडेट हो गया। अब 4 यहाँ पर, इस पर क्या हुआ हमारा, +4 आया। तो प्लस जब 4 होता है तो हम x में 1 ऐड करते हैं, और y में से एक हम लोग क्या करते हैं, घटा लेते हैं। यही यहाँ पर है, x में 1 ऐड करते हैं और y में से एक हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। एक ही प्लॉट पड़ता ना, समझाने की जरूरत है, चलिए कोई बात नहीं। चलिए यहाँ पे क्या लिखते, तो यहाँ पर आ गया जो कि 4 प्लस आ गया है। तो x में हम लोग एक ऐड कर देंगे, y में से जो स्टेप 2 है x में ऐड कर लेंगे, y में से एक हम लोग क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पे एक, यहाँ पर मैंने गलत बोल दिया था, इस अपडेट को इसके लिए हुआ है,
ये अपडेट जो है इसके लिए हुआ है, तो यहाँ पर जो अपडेट होगा इसके चलते होगा, इस 4 के लिए होगा। तो देखो इसमें x हमने 1 जोड़ दिया है और इसमें से इस 5 में से एक हम लोग घटा देंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा। फिर p का नया, और p का वैल्यू इस पर हमारा कितना आया है, 5 आया है। p का वैल्यू भी 5 आया, यानी कि सेम। जब फिर हमने p कम और यहाँ पर साउथ ईस्ट की तरफ हम चलेंगे, फिर p कैलकुलेट हमारा 7 आ गया। थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। एक बार फिर से हम लोग क्या करते हैं समझते हैं, ठीक है। यानी कि 0 स्टेप हमारा क्या था, यहाँ देखते हैं। यहाँ पर हमारा x 0 था, y जो हमारा 5 था, और -4 जो हमारा था वो p का वैल्यू था, ठीक है। हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पर डिसीजन जो है यहाँ पर हमने लिया, क्योंकि ये हमारा पूरी कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक नया p हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो नया p हमारा यहाँ पर आता है -4, जो कि इसी को यहाँ पर क्या है, -1 आया है। सिर्फ x में बदलाव होगा, ठीक है। तो जो कि यहाँ पर आया है, सिर्फ x में ही बदलाव होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ x में हमने बदलाव किया है। एक मिनट, अभी नया p को छोड़ते हैं। यहाँ पर सिर्फ ये इस डिसीजन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सिर्फ x में बदलाव हुआ, यानी कि 1 हम जोड़ेंगे, 5 उसी तरीके से रहेगा। तो ये स्टेप हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमने p को कैलकुलेट किया है। फिर नया p हमने किया 4, ठीक है। तो 4 जो आ गया, तो 4 जो यहाँ p निकलेगा, यानी कि फिर वही कंडीशन हमारा आ गया है, p जो हमारा वही 4 आ गया। तो फिर हम x में बदलाव, x जोड़ेंगे, 5 मेरा मतलब y हमारा वही रह जाएगा, यहाँ तक पूरा ठीक है। फिर नया p जो हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर, फिर नया p कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इस पर हमारा p कितना आया है, 5 आ गया, ठीक है। तो 5 p जब हमारा आ गया, तो x में बदलाव करेंगे, y हमारा -1 होगा, यानी कि 4 हो गया, ठीक है। यानी कि इस कंडीशन को हमने क्या किया है, फॉलो किया है, जो कि ये p हमने बता रहा है, ये p हमने बताया। और फिर यहाँ पर हमने p कैलकुलेट किया, सोचा फिर वही कंडीशन हमारा यहाँ पर रहेगा, नीचे वाला जो कंडीशन है 7 यहाँ पर आ गया। तो 7 में क्या होता है, हमने 4 को वही रखना है, इसको घटा देना है, 4/3 जो हमारा कंडीशन जो है अपडेट हो गया।